बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, मेरी कोशिश ये होती है कि मुख्तसर अंदाज में आसान अल्फाज के साथ मसला समझा सकूं। आप मेरे चैनल का विज़िट करें, वीडियोस देखें। इंशाल्लाह मुख्तसर और आसान अल्फाज में हर मसले को मैंने बयान करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा मसला है वो दुआए कुनूत के बारे में है। एक शख्स वितर पढ़ रहा है, वितर नमाज में वो शख्स दुआए कुनूत भूल जाता है, फ़ौरन रुकू में चला गया और उसने सजदे कर लिए। तो अभी ये शख्स क्या करे? ये सवाल अक्सर सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछा गया है। तो याद रखें, अगर कोई शख्स वितर नमाज अदा कर रहा है और उससे दुआए कुनूत रह जाए तो उस पर सजदा सहव लाजिम है, वाजिब है, क्योंकि दुआए कुनूत जो है वितर नमाज में ये वाजिबात नमाज में से है। और वाजिबात नमाज कुल 14 हैं। उनका हुक्म ये है कि वाजिबात नमाज में से अगर कोई वाजिब रह जाए तो उस शख्स पर सजदा सहव लाजिम है। अब ये शख्स इस तरह करे, ये अगर दुआए कुनूत भूल गया तो ये रुकू करे, दोनों सजदे अदा करके बिल्कुल आखिरी रकात में जब ये अत्तहियात में बैठेगा तो वो सजदा सहव अदा करेगा। और सजदा सहव इस तरह अदा करनी है कि जब ये अत्तहियात में बैठ गया, एक तरफ सलाम फेर ले, दूसरी तरफ सलाम न फेरे, फिर एक सजदा दे, फिर बैठ जाए, फिर दूसरे सजदे में चला जाए और फिर बैठ जाए, और फिर अत्तहियात पढ़े, उसके बाद दुरूद पाक पढ़े और आखिर में दुआ पढ़ ले, फिर दाएं और बाएं तरफ सलाम फेर ले। इसकी नमाज अदा हो गई। ये सजदा सहव का तरीका है अगर कोई शख्स दुआए कुनूत भूल जाए। अलबत्ता वाजिबात नमाज जो कि 14 हैं, उनमें से अगर कोई भी वाजिब आपसे रह जाए, आप भूल जाएं या ना पढ़ सकें, तो उन वाजिबात का तरीक़ाकार ये है कि आप सजदा सहव दे दें, आपकी नमाज हो जाएगी। अलबत्ता अगर कोई ऐसा शख्स है कि वो वाजिबात नमाज में से कोई एक छोड़ गया और उस शख्स ने सलाम फेर ली, उसने वो वाजिबात नमाज में से जो छोड़ गया है वो अदा नहीं की और ना ही आखिर में सजदा सहव किया, तो इस शख्स की नमाज अदा नहीं होगी। ये नमाज वाजिबुल इआदा है, इस शख्स को नमाज दोबारा पढ़नी है। तो आप वाजिबात नमाज अदा याद कर लें, इंशाल्लाह बहुत ही आसान हैं, आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको वाजिबात नमाज याद हो गए तो आपको नमाज पढ़ने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ इस मुख्तसर वीडियो क्लिप में आपको ये बात समझ आ गई होगी। मज़ीद मसाइल जानने के लिए आप हमारे चैनल का विज़िट करना बिल्कुल ना भूलें।